ग्राम चौड़ी की पावन धरती को नमन करते हुए पुरखा शक्ति को नमन। मंचासीन हमारे बागीधरा विधानसभा के पंचायती राज चुनाव प्रभारी महोदय आदरणीय बबीता जी, प्रसून जी मछार और आप सबको नमन। सभी वक्ताओं ने भी बात रखी। किसी ने चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, किसी ने ये रखी कि हम लोग रणनीति किस तरीके से बनाएंगे। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है स्वागत समारोह प्रभारी महोदया का, मैं इस कार्यक्रम को यह मानता हूं कि पंचायती राज चुनाव का स्वागत कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और पंचायती राज चुनाव की ताल हमने आज से ठोक दी है। अभी हाल ही में एक जो न्यूज चला रहे थे, अभी भाई वसंत जी ने बताया कि हम लोगों को चुनाव लड़ना तो है, जिसकी उम्मीदें हैं उनको नेता बनना भी है, लेकिन तय यह करना है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे कैसे। एक वर की बारात जाती है तो शादी वो एक ही करता है, बाकी बाराती होते हैं, साथ में सहयोग करते हैं। हम लोगों को भी उसी उदाहरण को समझते हुए चुनाव एक व्यक्ति को लड़ाना है और हम सबको सहयोग करना है। हमें किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं देना है, हमें पूरे समाज को सम्मान मिले, इस तरीके से रणनीतिपूर्ण काम करना है। अभी एक न्यूज आ रही थी कि बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं ने क्या ज्वाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं गांगरतलाई ब्लॉक से आता हूं और गांगरतलाई ब्लॉक से जितने साथी जयपुर के अंदर गए हैं, ये वही साथी हैं जो पूर्व में कोई कांग्रेस का मीडिया प्रभारी था, पूर्व में कोई ब्लॉक का यूथ कांग्रेस था, वही लोग हैं। और जब मालवीय जी बीजेपी में गए तो वो लोग भी बीजेपी में गए थे और बीजेपी छोड़ करके इन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत आदिवासी पार्टी को कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को यहां पर जो उपस्थित हुए हैं वो सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इस इलाके के अंदर चाहे बीडीपी के रूप में किसी ने काम किया हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी के रूप में किया हो, लेकिन आदिवासी परिवार की विचारधारा को लेकर के घर घर जो गया है उस कार्यकर्ता का भी योगदान है। तो आप और हम सबको मिल करके पंचायती राज चुनाव के अंदर फतेह करना है। हम लोगों को यह स्वागत समारोह है, लेकिन प्रत्येक ब्लॉक के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर के प्रथम रणनीति बैठक का भी शुरुआत कर देना चाहिए और ये शुरुआत आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। अभी नाहरपुरा ब्लॉक में नया ब्लॉक अध्यक्ष और नया ब्लॉक की बात हो रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि चारों ब्लॉकों के अंदर जो भी कार्यकारिणी हमारी जो अधूरी है उन्हें भी समय रहते हम लोग पूर्ण करेंगे। और एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, हमारी जो जाजम प्रणाली है, आदिवासी परिवार सिलेक्शन प्रणाली जो है, उस व्यवस्था को मानते हुए चाहे वार्ड पंच का उम्मीदवार हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे जिला परिषद का हो, उस व्यवस्था के खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे रोकना नहीं है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी समर्थित उम्मीदवार कहने का अधिकार भी उसको नहीं है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जो जमाना है, जो व्यक्ति सालों से घिसता है, जो व्यक्ति रात दिन पार्टी की विचारधारा को लेकर के जाता है, पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाता है, और एक व्यक्ति जो पार्टी के विरोध में भी काम करता है और लोगों को कहता है कि मैं बाप समर्थित सरपंच का उम्मीदवार हूं, क्या ये बात सत्य है? इस चीज की भी हमें पहचान करनी है। और हमारी भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य यह है, हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो जमीनें हैं, हाल ही में अभी सरकार ने जो ग्राम सभाएं आयोजित करवाई थी और उसका एजेंडा रखा था
जो चारागाह की जमीन है, जो वन भूमि की जमीन है, उसके ऊपर जो काबिज है उसको बेदखल किया जाए। और दीनदयाल उपाध्याय जैसी कोई योजना ला करके वहां पर न जाने किस तरह की जो शालाएं बनाने की बात हो रही है। तो हमारा सरपंच ऐसा तैयार करना है, गांव के पंचायत के अंदर जो जमीन पड़ी हुई है उस जमीन को हमारे जो भाई काबिज है उनके नाम किस तरीके से करवाए, वो लड़ाई लड़ना चाहिए। ग्राम पंचायत के अंदर रोड बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी मुख्य धारा से किस चीज से जुड़ सकता है, ये आदिवासी आने वाले समय में किस तरीके से उभर सकता है, इन मुद्दों पे हमें काम करने की जरूरत है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए और ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन करना है जो जीतने के बाद भी आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है उन उद्देश्य को लेकर के काम करें। मुझे ये काम पार्टी ने नहीं दिया, मुझे ये काम एमएलए साहब ने नहीं दिया, इस तरीके की गिनती करता है तो हमारे मूल जो विचार है वो कहां जाएंगे। मुझे बार बार इशारा भी हो रहा है, मैं मेरी बात को यहीं पे रोकता हूं। आप सबने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भील प्रदेश।